हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का CV4। इस CV में हम डाई हाइड्रोजन के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और हम यह देखेंगे कि डाई हाइड्रोजन को किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने यह तो पढ़ा ही था कि किस तरह से हेबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेबर्स प्रोसेस की मदद से जो अमोनिया सिंथेसाइज होता है उससे हम बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबोरेटरी में आप जो नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं वह भी अमोनिया से ही सिंथेसाइज होता है। और तो और एग्रीकल्चर में हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वह भी अमोनिया से ही मैन्युफैक्चर होता है। स्टूडेंट्स, हमने डाई हाइड्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यह भी पढ़ा था कि वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन से, दैट इज़ यदि हम वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सोयाबीन या फिर कॉटन सीड ऑयल के हाइड्रोजनेशन, दैट इज़ डाई हाइड्रोजन, यदि हम इनमें ऐड करें तो वनस्पति घी मैन्युफैक्चर होता है। स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि डाई हाइड्रोजन बल्क ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ में आता है। स्टूडेंट्स, आप यह तो जानते ही हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को सिन गैस कहा जाता है। तो यह जो सिन गैस है, इसे यदि हम कोबाल्ट कैटलिस्ट के हेल्प से रिएक्ट करवाएं तो मिथेनॉल, जो कि एक लेबोरेटरी रिएजेंट है, उसके मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन जो है वह मेटल हाइड्राइड बनाने के भी काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर इस रिएक्शन को देख सकते हैं कि किस तरह से डाई हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाई हाइड्रोजन के मदद से ही प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से डाई हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके HCl प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन का एक बहुत ही अच्छा यूज़ यह भी है कि इसका हम यूज़ कर सकते हैं हेवी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने में, जिससे कि मेटल प्योर फॉर्म में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस रिएक्शन में यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से डाई हाइड्रोजन की मदद से हम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर और H2O ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यह तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से मेटल के कटिंग और वेल्डिंग के टाइम पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो यह जो स्पार्क है वह एटॉमिक हाइड्रोजन या ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च से प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस स्पार्क की वजह से मेटल की कटिंग और वेल्डिंग कैसे हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में ऑक्सी हाइड्रोजन जो गैस होती है वह एटॉमिक ऑक्सीजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाती है और एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वह जिस भी मेटल को हम यूज़ कर रहे हैं उसके सरफेस पे कंबाइन हो जाती है और एटॉमिक हाइड्रोजन उस सरफेस पर कंबाइन होकर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है अप टू 4000 केल्विन। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो भी मेटल होता है वह मेल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस मेथड से हम मेटल्स को कट कर सकते हैं या फिर मेटल्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
स्पेस में जो रॉकेट भेजा जाता है उनमें हम डाई हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह जो फ्यूल सेल्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, यह फ्यूल सेल्स बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट करती हैं और तो और यह बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती हैं। स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू पेट्रोल यदि हम देखें तो डाई हाइड्रोजन के कंबशन से बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन में डाई नाइट्रोजन की कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें सिर्फ डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के ही पोल्यूटेंट्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए स्मॉल अमाउंट में डाई हाइड्रोजन के सिलेंडर में वाटर ऐड किया जाता है, जिससे कि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन नहीं हो पाती। स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन गैस जो है वह बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, जिसकी वजह से इन्हें सिर्फ कुछ ही मेटल अलॉयज़ के टैंक्स में स्टोर किया जा सकता है और इनसे बनी हुई जो टैंक होती है वह पेट्रोल के टैंक से 30 टाइम्स ज़्यादा वेट की होती हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, डाई हाइड्रोजन गैस को 20 केल्विन पर कूल करके लिक्विड स्टेट में स्टोर किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है वह लाइटेस्ट एटम होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और तो और हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है वह सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट होता है। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी पढ़ा कि किस तरह से वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की मदद से इंडस्ट्रियल स्केल पर डाई हाइड्रोजन ऑब्टेन किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि किस प्रकार से ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से डाई हाइड्रोजन को एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में यह भी देखा कि डाई हाइड्रोजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और अवंती वर्कबुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।